वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमैन। तो आज वीडियो 2 है CSIR डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इनिशिएटिव का, और आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स एज वेल एज सेकेंड टॉपिक सिक्योरिंग अ क्लीन एनर्जी फ्यूचर। अगर आप लोगों को इस कोर्स के बारे में या इस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को हैंडल करूँगा। ठीक है। और ये जो है ये पार्ट है एक पेड बैच का जो CSIR SO ASO के लिए है, आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के लिए। नाउ बिफोर हम लोग इसके आगे बढ़ें, टॉपिक्स को डील करें, कुछ बातें मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात जो मैंने कल कही थी कि जो भी मैं आपको अभी टॉपिक्स दे रहा हूँ, आप उन सब के जो फैक्ट्स हैं, जो डेटाज हैं, उसको आप सेपरेट शीट पर ज़रूर लिखें ताकि वो एग्ज़ाम के पहले आप वापस से याद कर सकें। फ़ायदा क्या रहेगा, जैसे कल मैंने आप लोगों को दिया था एक साइबर सिक्योरिटी का या साइबर क्राइम का, कह सकते हैं साइबर क्राइम का दिया था, और दूसरा मैंने दिया था इंटरनल सिक्योरिटी का दिया था। ठीक है। नाउ इंटरनल सिक्योरिटी में जो जो आपके फैक्टर्स आए हैं, जैसे JNK हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, और साथ में आपका नक्सलिज्म हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हो गया, इन सब के सब में क्या है कि आप वेरियस डेटाज एंड फैक्ट दूसरे एस्से में भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे एस्से रिलेटेड विथ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। कोई सा भी जो ऐसा रहता है जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी या ऐसा इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही होती है, वहाँ पर आप ये सारे के कुछ ना कुछ आप फैक्ट्स और डेटा को यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। सिमिलर वे में AI के यूज़ और AI के मतलब AI का प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर अगर कभी ऐसे आता है, या फिर कभी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कोई ऐसे आता है, या फिर कोई और टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे आता है जहाँ पर थोड़ा बहुत भी साइबर या इंटरनेट का यूसेज है, वहाँ पर आप साइबर क्राइम वाला जो आपके पास ऐसे जो दिया गया था, वहाँ का डेटा और फैक्ट्स को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं बहुत आराम से। सो इसीलिए अभी जो जो मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ, वो टॉपिक्स में फ़ायदा ये है कि आप अगर उस एक टॉपिक को अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आपके 2-3 जो उससे रिलेटेड एसेज रहते हैं वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं। फ़ायदा क्या होगा उससे कि अगर कोई ऐसे कोई नया ही आपके सामने आ जाता है CSIR के पेपर में, तब भी आप आराम से उसको लिख पाएँ। ठीक है। पहली बात तो यही मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरी चीज़, सम पीपल आर फेसिंग राइटिंग थिंग्स। सबसे पहली बात, मैंने जब कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रखी है तो आप लोग प्लीज़ जल्दीबाजी मत करें। ठीक है। जल्दीबाजी मत करें, मेक श्योर करिए अपना पूरा टाइम लें। हाँ, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर आप लोग दे दें ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, और साथ में चेकिंग और इवैल्यूएशन करने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे। एक तो टाइम बाउंड नहीं है तो आप लोग आराम से लिखें। दूसरी बात ये, आपकी हैंड राइटिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हैंड राइटिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर हैंड राइटिंग आप लोगों की सही नहीं होगी, अगर लेजिबल नहीं होगी, पढ़ने लायक नहीं होगी, इट क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट ऑन द जो चेकर रहते हैं उनके ऊपर, बहुत बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपकी हैंड राइटिंग कम से कम लेजिबल होनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। तीसरी चीज़ ये, मैं एक और पॉइंट बता दूं कि हमेशा ये सारे बच्चों के लिए कि कभी भी आप रिपीटिशन ऑफ वर्ड ज़्यादा मत करिए। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फैक्ट को ज़्यादा मत करिए। वर्ड्स और फैक्ट्स को ज़्यादा मत करिए, वहीं पर करिए जहाँ बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, अनलेस और अनटिल इट इज़ प्रिस्क्राइब। ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप अवॉइड करिए, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करिए, और कम से कम अगर टाइम बाउंड नहीं है तो आप लोग बढ़िया तरीके से उस ऐसे पर काम करिए, क्योंकि मैं मैक्सिमम पॉइंट बता दे रहा हूँ। और अभी मैक्सिमम पॉइंट बता करके मैं ऐसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन कौन सी बातें, कौन कौन से पोर्शन, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एक और चीज़, जिन लोगों को इंट्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, मैंने इंट्रोडक्शन के लिए पहले भी आप लोगों को बोला था, इंट्रोडक्शन के लिए मैंने चीट शीट भी अपलोड कर दिया था। चीट शीट मैंने बाकी बच्चों को व्हाट्सएप पर कर भी दिया था। तो इंट्रोडक्शन में हमेशा याद रखिए कि डिफ़ाइन करिए। डिफ़ाइन करने में ही बहुत लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं। कल इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में था, इंटरनल सिक्योरिटी को डेफिनेशन में बहुत लोग गलती कर दे रहे हैं। मिलिटेंट्स की उस मिलिटेंसी के डेफिनेशन में गड़बड़ कर दे रहे हैं। रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करिए, हाउ डज दिस इफेक्ट इंडियन डायस्पोरा एज वेल एज
इंटरनेशनल टू, जहाँ पर इंडियन की इमेज अच्छी होनी चाहिए वहाँ पर कैसे ख़राब हो सकती है, ये सारी चीज़ों को भी आपको मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम, ये सब बातों को प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, सिक्योरिंग क्लीन एनर्जी फ्यूचर, इन दो टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, अब ये अगर मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट है तो केवल और केवल ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अलावा ये मिलिटेंसी से भी आप जोड़ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, जो आपने कल थोड़ा बहुत जो फैक्ट लिया था, लाइक म्यांमार के थ्रू जो आ जाते हैं, या नक्सलिज्म, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म या उल्फा वाले जो पोर्शन है, ठीक है, ये कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं म्यांमार वाले, जो इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है म्यांमार की साइड से, वहाँ से कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू ऑल्सो। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में अगर बात करें, सो यहाँ पर आप लोगों को कंसिडर कौन कौन सी कंट्री करनी पड़ेगी, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका ऑल्सो, और साथ में म्यांमार। इन सारे कंट्रीज़ के आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कितना किलोमीटर बॉर्डर है, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ है, या कौन कौन से नेबरिंग स्टेट्स है जो पास में, जैसे बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल है, बिहार है थोड़ा सा, वैसे तो बिहार पूरा पड़ता नहीं, त्रिपुरा है एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं आप उसको ऐसे में इंक्लूड करें, बट यू शुड रिमेंबर इट, ताकि कहीं पर भी नेसेसरी अगर पड़े तो आप उसको इंक्लूड कर सकें। तो हम लोग जान रहे हैं कि इंडिया की क्या डाइवर्स ज्योग्राफी है, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रही है, इंट्रिकेट रिलेशनशिप विथ नेबरिंग कंट्रीज रही है शुरुआत से। तो अब वापस से अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो दो तरीके, या तो आप डिफाइन करना शुरू करिए कि इंडिया क्या है, इंडिया कैसा है, इतनी उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है और कॉन्फ्लिक्ट्स इन कंट्रीज़ के साथ में। नहीं तो यू कैन स्टार्ट विथ इंडिया, इट्स डाइवर्स ज्योग्राफी, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री क्या रही है, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में कैसा रिलेशनशिप रहा है, इसके बारे में से आप शुरुआत कर सकते हैं, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। पास्ट मतलब पहले जैसे इंडिया और चाइना के बीच में प्री कॉलोनियल रूल, जब कॉलोनियलिज्म था, तब उसी के दौरान में कौन सी लाइन खींची गई थी। बाद में जब कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया तो उसके बाद में कहाँ का डिमार्केशन किया गया। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने एस्से में एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, एज वेल एज जो लीगल मैकेनिज्म यूज़ होते हैं ताकि जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हों उनको कैसे इंडिया हैंडल करता है। अब उसके कौन कौन से तरीके हैं, आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं। इन सब के बारे में यू हैव टू सर्च इट आउट, आपको सर्च करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू पुट सम फैक्ट्स और डेटा। ठीक है, ये सब पोर्शन आप कहाँ रखेंगे, ये सारे के सारे पोर्शन आप रखेंगे बॉडी ऑफ द एसे में। डिप्लोमेसी के बारे में, डिप्लोमेसी इज ऑल्सो मीडियम वेयर डायलॉग्स कैन बी एक्सचेंज, जहाँ पर हम लोग आपसी समझौता कर सकते हैं, बातचीत करके हम लोग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट नेबरिंग कंट्रीज। इन सारे पोर्शंस को आपको कहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, बॉडी ऑफ द एसे में इंक्लूड करना पड़ेगा। जहाँ पर बात है स्टार्टिंग की, तो डाइवर्स ज्योग्राफी, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री जो रही है इंडिया की उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, जब ब्रिटिश एरा था तो तब जो पार्टीशन हुए थे, जब इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, कौन सी लाइन खींची गई थी, उसकी वजह से कितना टेररिज्म बढ़ा है, ये सब चीज़ें आप थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन पोर्शन में। ये जो है लीगल मैकेनिज्म, आर्बिट्रेशन, ये सब का सब पोर्शन कहाँ पर आएगा, बॉडी ऑफ द एसे में आएगा। सिमिलरली क्या होगा, बाइलैटरल नेगोशिएशन, ट्रैक टू डायलॉग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कौन कौन से लिए गए हैं, कौन कौन से किए गए हैं। ठीक है, यू हैव टू सर्च इट आउट। मैं बार बार सर्च करने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितना आप ढूंढेंगे यू विल हैव दैट क्यूरियोसिटी और यू विल हैव दैट मेमोरी, आपकी मेमोरी इंक्रीज़ होगी, ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से उसके बारे में सोच पाएंगे। जब आप 3 4 5 जगहों की चीज़ें देखेंगे आपका दिमाग उसी तरीके से वर्क करेगा। लेकिन हाँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, यू हैव टू जस्ट टेक अ ग्लांस, पता करना है कि बायलैटरल नेगोशिएशन किसके किसके बीच में है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ट्रैक टू डायलॉग्स किसके किसके बीच में हुआ था, और कौन कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए गए हैं इंडिया का बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के साथ में, ठीक है, या नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में। सिमिलरली शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में, इंडो चाइना बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1993, ये सारे के सारे पोर्शन जितना भी है ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका पूरी तरीके से बॉडी ऑफ द एसे में आ जाएगा। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि
अभी तो हम लोग केवल 600 वर्ड्स लेकर के चल रहे हैं, तो 600 वर्ड्स में आप कुछ ना सही 100 वर्ड्स के लगभग में आप इंट्रोडक्शन लिखिए, 100 वर्ड्स के लगभग में आप कंक्लूजन लिखिए, रिमेनिंग 400 वर्ड का आपका बॉडी ऑफ द एसे होना चाहिए। सॉरी, मैं इंडियन मैप के ऊपर लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। यस, सो 100 मार्क्स इज 100 वर्ड्स किसके लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, 100 इज फॉर योर कंक्लूजन एंड 400 वर्ड शुड बी फॉर योर बॉडी। अब बॉडी में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जब आप बायलैटरल नेगोशिएशन खोलेंगे या ट्रैक टू डायलॉग सर्च करेंगे या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसको आपको एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे लिखना है, आपको डायरेक्टली ऐसे में नहीं पुट करना है। याद रखिए, आपको डायरेक्टली ऐसे में नहीं पुट करना है, सेपरेट पीस ऑफ पेपर में लिखना है या एक अलग कॉपी में लिखिए। क्यों? जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तब उस वक्त आपके रिवीजन में काम आ सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन सी चीज़ें मैं इंक्लूड कर सकता हूँ जहाँ कहीं भी नेसेसरी होगा वहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर है लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, ये तीनों के तीनों जो मेजर फैक्टर हैं, ये कहाँ पर आप इस सारी चीज़ों को आप कंक्लूजन में इंक्लूड कर सकते हो। और हाँ, मैक्सिमम चीज़ों में क्या है, मैक्सिमम जो टॉपिक्स ऑफ ऐसे रहेंगे वहाँ पर कंक्लूजन विल एंड एट अ वेरी पॉजिटिव नोट। आप कंक्लूजन को बहुत जल्दीबाजी में ख़त्म कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से आप समराइज़ नहीं करते अपने ऐसे को। ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि समराइज़ अपने ऐसे को प्रॉपर करिए। ठीक है, और रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करिए, इफेक्टिवली कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है वो, और साथ में कुछ चीज़ों के बारे, जब कभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में बात होती है तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, हम लोग बात कर रहे होते हैं जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं। और ये जियो पॉलिटिक्स ना सिर्फ इंडिया के लेवल पे अफेक्ट करता है बल्कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर भी अफेक्ट करता है। नाउ इसकी वजह से इंडिया का इंटरनेशनल डायस्पोरा पर क्या स्टैंड रहता है या क्या उसका फेस रहता है, इसके बारे में भी आप बॉडी ऑफ द एसे में लिख सकते हैं। आई होप ये बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, सिमिलरली देखिए, बाउंड्री पिलर्स, इलीगल क्रॉसिंग, इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ म्यांमार के बीच में, ये आप बॉडी में इंक्लूड कर सकते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या थी, बाउंड्री डिमार्केशन एंड रिवराइन टेरिटरीज किसके किसके बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में। सिमिलर वे में काला पानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेख उत्तराखंड में जो कि चंपारण बिहार डिस्ट्रिक्ट सस्ता, ये सब इंडिया और नेपाल के कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा पोर्शन भी आप किस में इंक्लूड कर सकते हैं, बॉडी ऑफ एसे में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कि बाउंड्री पिलर्स क्या हैं, इलीगल क्रॉसिंग किस तरीके से म्यांमार से होती है, इसकी वजह से कैसे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर भी एक क्वेश्चनेबल मार्क आता है या खतरा उनके ऊपर भी बढ़ता है, और इसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती है। साथ में बाउंड्री डिमार्केशन और रिवराइन टेरिटरीज इंडिया और भूटान के बीच में, और बाद में बिहार इंडिया नेपाल, मतलब नेपाल और इंडिया के बीच में जो है, ये सारा का सारा पोर्शन आप बॉडी ऑफ द एसे में इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलर वे में पीसफुल रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग नेगोशिएशन एंगेजमेंट विद इट्स नेबर, ये किस में आ जाएगा, आपका कंक्लूजन पोर्शन में आ जाएगा। सो शुरुआत क्या करनी है, शुरुआत आपको करनी है, शुरुआत में आप बात करेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया की डाइवर्स ज्योग्राफी के बारे में, उसके इंट्रिकेट रिलेशनशिप जो पहले से रहा है। ठीक है, कॉलोनी जब ब्रिटिश एरा था तब कैसे कैसे मतलब कि लाइंस खींची गई थी, बंटवारा क्या मतलब देखा जाए तो डिमार्केशन किया गया था, और जब ब्रिटिश एरा के बाद में कौन कौन सी चीज़ें की गई, इंडिया कौन कौन सी पद्धति अपनाता है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स एज वेल एज डिप्लोमेसी, ये सब कुछ मेजर पोर्शन है जो मैंने आपको अभी बताया। नाउ अब आप लोगों को लगता है कि मैं सारे के सारे फैक्ट्स को कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इससे ज़्यादा किसी भी ऐसे में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सारे मेजर पोर्शन मैंने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, कुछ ऐसे बाकी हैं जो मुझे इवेल्युएट करने हैं, वो मैं आज मैं पूरा कंप्लीट करके आपको भेज दूंगा। आई थिंक सो केवल 2 ऐसे बचे होंगे। ठीक है, वो इवेल्युएशन करके मैं आप लोगों को तुरंत फीडबैक दे दूंगा। नेक्स्ट ऐसे के टॉपिक की बात करें, सिक्योरिंग अ क्लीन एनर्जी फ्यूचर। ना जब कभी बात हो क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तो यहाँ पर हम लोग मेन बात किसकी करेंगे, सॉरी फॉर दिस, तो जहाँ कहीं भी हम लोग बात हो क्लीन एनर्जी सोर्स फ्यूचर की तो वहाँ पर सोलर और बैटरी पर ज़्यादा फोकस रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए, सोलर और बैटरी पर ज़्यादा फोकस रहेगा। इंडिया का प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम क्या था, इसके बारे में सर्च करिए। साथ में यूएस का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट क्या था रिगार्डिंग क्लीन एनर्जी फ्यूचर,
ठीक है, नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे सर्च करना है, कैसे चीज़ें देखनी है और कैसे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। हर एक जगह पर जहाँ कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होती है, डाउट होता है, कहीं पर भी अगर आप लोगों को डाउट होता है, मुझसे बेफिक्र होकर के पूछिए। ठीक है, मुझसे बेफिक्र होकर के पूछिए, बिना किसी संकोच के मुझसे पूछिए कि सर क्या और करना है, कैसे और कर सकते हैं। मैं अपना 110% दूंगा आप लोगों की सारी डाउट्स और क्वेरीज को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप बिना एकदम टेंशन लिए जो मैं कह रहा हूँ वो करिए, और साथ में अगर कोई और डाउट आता है दिमाग में या कोई और प्रॉब्लम आप फेस करें, सो मैं आपके साथ हूँ, मुझसे आप बिना किसी संकोच के आप बिल्कुल पूछिए। ठीक है, नाउ इंडिया हमेशा क्या सेल्फ रिलायंस की तरफ उसका झुकाव रहा है, ताकि क्लीन एनर्जी में वो पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर बने। साथ में क्या, जब कभी भी हम लोग सोलार की बात करेंगे, तो सोलार क्या होता है, सोलार एक पॉलीसिलिकॉन वेफर सेल की से बनता है। आपको पता होगा पीएन जंक्शन वगैरह, जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, तो इसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग को वेरियस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिलिकॉन की रिक्वायरमेंट होगी या अदर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से उसकी माइनिंग में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, माइनिंग में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए कंपटीशन में सबसे आगे चाइना है। सो यू हैव टू एन आउटलुक अप्रोच मतलब आपको पता होना चाहिए कि चाइना आपसे किस किस मतलब चाइना इंडिया से किस किस पोर्शन में आगे है और कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो बेहतर तरीके से इस चीज़ को गवर्न कर सके, सिक्योर मिनरल्स को सिक्योर कर सके और प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। याद रखिए, क्लीन एनर्जी फ्यूचर मतलब क्या होगा, सोलर और बैटरी कैपेसिटी के बारे में। साथ में इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम को सर्च करिए, यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को सर्च करिए, रिगार्डिंग एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी के बारे में या क्लीन एनर्जी फ्यूचर के बारे में। ठीक है, इंडिया किस तरीके से सोलर कैपेसिटी में काम कर रहा है। अब ये वाला जो है, ये अगर कभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आता है तब भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे फैक्ट्स मिलेंगे, परसेंटेज में डेटा मिलेगा, कितना परसेंटेज था, कितना परसेंट हो गया है। यू हैव टू राइट इट ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर। वापस से यही है, ठीक है। और इंडिया की जो फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री है, फोटोवोल्टाइक मतलब जो फोटोन से जब फोटोन हिट करता है, फोटोन मतलब क्या होगा, जब लाइट एक पर्टिकुलर सेल पे अगर हिट करती है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसी को हम लोग एक लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, फोटोवोल्टाइक बोलते हैं। सो फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री में पूरी तरीके से हम इंडिया का भी किस पर है डिपेंडेंसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर है, एफडीआई पर है। तो एफडीआई को इंडिया कैसे और स्ट्रांग कर सकता है, कैसे उसको बिल्ड कर सकता है, आपको इसके बारे में भी बात करनी है। याद रखिए, दिस essay इज नॉट अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज अबाउट क्लीन एनर्जी फ्यूचर। ठीक है, लेकिन कभी अगर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी ऐसे आता है तो आप ये पॉइंट और ये सारे पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, आप इसको ये सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया की बैटरी डिमांड कितनी है, पावर कंपटीशन क्या है, वेपनाइज ट्रेड क्या है, रॉ मटेरियल सप्लाई शॉर्टेज, प्राइस वोलेटिलिटी, ये सब इंडिया को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, साथ में वापस से इंडिया के बारे में जब कोई बात हो तो आप एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लिखा था ऐसे, उसने सारे के सारे, जब नक्सलिज्म की बात हुई थी, जब नक्सलिज्म के ऊपर उसने ऐसे लिखा, उसने सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को उसने एक्सप्लेन किया। जैसे कई सारे जो इनिशिएटिव रहे नक्सलिज्म के, उसने सारे के नाम लिखे, उसने सारे इसमें नक्सलिज्म में कि ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए जा चुके हैं। सिमिलरली जब कभी भी आप इंडिया के बारे में बात करें, और आपको मैक्सिमम ऐसे में इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही बात करना पड़ेगा, सो इंडिया की जो स्कीम्स है, लाइक काबिल हो गया, डीप ओशन मिशन हो गया, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप कभी रिन्यूएबल एनर्जी या कभी और एनर्जी से रिलेटेड कोई और ऐसे आता है तब आप वहाँ पर भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में लिथियम रिजर्व पाया गया, वो इंडिया के लिए किस तरीके से बून होगा, आपको उसके बारे में भी लिखना है। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, ये कंक्लूजन रहेगा, ताकि हम लोग इंडिया के साथ साथ अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन या यूरोप और जापानीज फर्म्स के साथ मिल करके एक बेहतर भविष्य की खोज कर सकें। ठीक है, क्योंकि यही 2 या 3 या 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा स्पीड अप है।
सो उनको अपने साथ में इंक्लूड करके हम लोग बेटर फ्यूचर की तलाश देख सकते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें आपको कंक्लूजन में लिखनी है। वापस से इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में पहले आप लिखेंगे कि आप स्टार्ट निगेटिवली भी कर सकते हैं कि द पॉल्यूशन लेवल ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम दिस परसेंटेज टू दिस परसेंटेज फ्रॉम लास्ट डिकेड। सो ह्यूमन बीइंग हैज़ अ टेंडेंसी to have its comfort at its topmost priority, where in which we are lagging behind protecting the environment, and the whole world is running towards a clean energy future. Now what is a clean energy future, उसको फिर आप एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब अगर हिंदी में देखते हैं तो उसका क्या होता है, भूमिका। भूमिका मतलब आप किसी भी टॉपिक को आप स्टार्ट कर रहे हैं बताना, जो पढ़ने वाला है आपको उसको समझना है कि ये लेमैन है। लेमैन मतलब ही डजंट नो एनीथिंग। तो जब आप इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोड्यूस करें किसी भी टॉपिक को, तो आप इस तरीके से करें ताकि एक तो इंटरेस्ट जगे पढ़ने का, ठीक है, पूरा ऐसे पढ़ने का इंटरेस्ट जगे। दूसरी चीज़ ये, इतनी उस वर्ड्स और उस फैक्ट के अंदर इतनी ताकत हो कि वो आपको बांध करके रखे, जो पढ़ने वाला उसको बांध करके रखे, ताकि वो कहीं पर भी उसका दिमाग कहीं इधर उधर ना जाए, या चेकिंग करते वक्त में ही शुड बी वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग योर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हैज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल रोल मार्क्स गेन करने के लिए। अगर इंट्रोडक्शन सही नहीं है तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है। सो ये सारे पोर्शंस हैं, इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, बॉडी में आ जाएंगी। बाकी आपके जो बेसिक पोर्शन है, जैसे पॉल्यूशन का बढ़ना और किस तरीके से सोलार पर रिलायबिलिटी बढ़ रही है, इंडिया सोलार मिशन क्या कहता है, क्या है उसके अंदर में ऊर्जा स्कीम क्या है, ये सब चीज़ें के बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। बाकी फिर आप सीधा का सीधा इतने सारे के सारे पोर्शन आप किस में इंक्लूड करिएगा, बॉडी में। और कंक्लूजन में आपको ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बात हो रही है क्लीन एनर्जी फ्यूचर की, यहाँ पर हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में ना बात करके पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, ताकि सबका विकास हो। सबका विकास मतलब सब लोग एक तरीके से फ्यूचर के बारे में सोचे, अर्थ के फ्यूचर के बारे में सोचे। सो इट शुड बी एंड एट अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, जहाँ पर हम ना सिर्फ इंडिया को इंडिया में रख करके, बल्कि और कंट्रीज़ के साथ मिल करके एक संगठित या एक गुट की तरह इस सब चीज़ों का सामना कर सकें। सो ये बहुत इम्पैक्टफुल रहना चाहिए आपका क्या, कंक्लूजन एज वेल एज योर इंट्रोडक्शन। बॉडी ऑफ द एसे में मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है, बॉडी ऑफ एसे में फैक्ट्स रहते हैं, फिगर्स रहते हैं, इंडिया की रैंकिंग रहती है, चीज़ों को किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो वो भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ऑल द बेस्ट, लिखिएगा। देर इज़ नो टाइम बाउंडेशन नहीं है। सो अपना आप 100% दीजिए, मैं अपना 110% दूंगा, ताकि आप लोग के जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, उस सबको सारे के सारे मैं हैंडल कर सकूँ और सारे के सारे मैं बता सकूँ, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव, अगर आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो यू कैन स्कैन दिस पर्टिकुलर QR कोड और यू कैन पे ₹199 एट मैकेनिकल वाइटामिन ओके SBI। पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना है, मुझे इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आई विल ऐड यू टू द व्हाट्सएप ग्रुप। यू विल बी कनेक्टेड विथ मी पर्सनली एंड वाया ग्रुप ऑल्सो। सो अगर आपको डाउट है कुछ ऐसा, तो यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑल्सो ऑन दिस नंबर इटसेल्फ। एंड अगर आपका कोई और मतलब कि कुछ और नीडेड है या कुछ फीडबैक है आपका, सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो आप मुझे पर्सनली भी दे सकते हैं और ग्रुप पर भी दे सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। आई एम विथ यू अनलेस और अनटिल यू आर विथ योर सेल्फ। मतलब आप खुद का जितना ज़्यादा साथ देंगे, मैं आपका उतना ही साथ दे पाऊँगा। सो अपने हार्ड वर्क पर पूरी तरीके से भरोसा रखिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर एस्पिरेंट्स। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, नाम ये है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एनी अदर पर्सनल क्वेरीज, या जहाँ आप फंसे हुए हैं, कोई और आपके दिमाग में डाउट है, या डीमोटिवेट हो रहे हैं या परेशान हैं, mechanical@gmail.com पर भी मुझे मैसेज मेल कर सकते हैं। अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, आई विल गिव यू अ कॉल। नो वरीज, जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस और बस एक चीज़ पर ध्यान रखना है, दैट इज़ योर हार्ड वर्क, ठीक है। द मोर यू विल वर्क द बेटर योर रिजल्ट विल बी, ठीक है। इसी नोट के साथ में मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक देना हो, प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट कर दीजिएगा। नहीं तो नंबर है ही,
वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच।